फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला एक्विजिशन आता है। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना। ठीक है, अब कैसे आप क्लासिकल एसोसिएशन को हासिल कर सकते हैं, कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं? देखिए, आपने पढ़ा था कि आप एक बेल को, यानी कि जो ये फूड है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, उसको उस पर सेलिब्रेशन करता है एक डॉग। ठीक है, अब फूड के साथ आप एक कंडीशन स्टिमुलस को पेयर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको यानी इसको इसको जब आप पेयर करेंगे तो एक्विजिशन होगी। अगर इन दोनों को आप पेयरिंग नहीं करते तो फिर जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो उसका प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में बहुत थोड़ा गैप होना चाहिए। ठीक है, पहले इसे आना चाहिए कंडीशनल स्टिमुलस को, यानी कि बेल को या ट्यूनिंग फॉग जो भी चीज़ है, उसके बाद फूड को आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि फूड आपने पहले प्रेजेंट कर दिया और बेल आपने बाद में बचा दी। बिल्कुल हाफ अ सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना, विद हाफ अ सेकंड फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग टू टेक प्लेस सी एस कम्स फर्स्ट, यानी कि सी एस क्या चीज़ है हमारे पास? टर्निंग फॉग। ठीक है, ट्यूनिंग फॉग, और उसको पहले आना चाहिए। उसके बाद जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस आना चाहिए, यानी कि फूड। अगर आप डॉग को फूड पे सेलिब्रेट करना सिखा रहे हैं, बेल पे सेलिब्रेट करना सिखा रहे हैं, तो आपको उस बेल को फूड से पहले बजाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटिंक्शन। विंगनिंग ऑफ ए कंडीशनड रिस्पॉन्स अकर्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हेन द कंडीशनड स्टिमुलस इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड विदाउट द अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि अगर आप बेल को फूड के बगैर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या एसोसिएशन होगी? वो तो एसोसिएशन ही नहीं होगी, वो तो ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस, जिसमें आप एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, यानी आप बेल ही बजाए जा रहे हैं लेकिन आप फूड प्रेजेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर एक्सटिंक्शन का मतलब ही होता है ख़त्म हो जाना। तो वो कैसे ख़त्म होगी? जब आप कंडीशन रिपीटेडली कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस के बगैर प्रेजेंट करते जा रहे हैं, यानी इन दोनों को इकट्ठा प्रेजेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज़ रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी एसोसिएशन। उसके बाद है हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रीअपियरेंस ऑफ ए प्रीवियसली लर्न एक्सटिंग्विश्ड रिस्पॉन्स आफ्टर टाइम हैज़ इलैप्स्ड विदाउट एक्सपोजर टू दी कंडीशन स्टिमुलस, यानी अब आप डॉग को एक दफ़ा सिखा चुके हैं। ठीक है, एसोसिएशन सिखा चुके हैं, बेल के ऊपर उसने सेलिब्रेट करना सीख लिया है, लेकिन जब बहुत टाइम गैप के बाद आप एक दफ़ा फिर वो ट्यूनिंग फॉक या बेल बजाते हैं और डॉग जो है वो सेलिब्रेट कर देता है, तो जाहिर है कि इसका मतलब हुआ कि एकदम से उसके अंदर रिकवरी, स्पॉन्टेनियस उसी प्रीवियसली ख़त्म हुए रिस्पॉन्स की रिकवरी आ गई। ठीक है, वो उसे याद आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वापस आता है जनरलाइजेशन। इसमें ये होता है कि जब दो चीज़ें बहुत मैच करती है, जब कंडीशन रिस्पॉन्स फॉलोज द स्टिमुलस दैट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस, यानी अब आपने यहाँ जो बेल बजाई थी उसके साथ आपने अगर ऐसी साउंड बजा दी जो उससे मिलती जुलती होगी, बिल्कुल उसी जैसी होगी, थोड़ा सा फ़र्क होगा, और डॉग उसी पे सेलिब्रेट कर दे, तो इसका मतलब ये है कि जनरलाइजेशन हो गई। ठीक है, जैसे स्कूल की बेल है और दूसरे स्कूल की बेल एक जैसी बेल है, अब दोनों स्कूल एक साथ है, दोनों की बेल एक साथ बज जाती है, हालांकि दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप दूसरे स्कूल की बेल पे बैग उठा लेते हैं। इसका मतलब यह है जनरलाइजेशन हो गई, आपने दोनों साउंड्स में डिफरेंस नहीं किया। ठीक है, कि हमारे स्कूल की बेल कौन सी है, और इस पर फिर ये इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, ग्रेटर द लाइक्लीहुड ऑफ स्टिमुलाई जनरलाइजेशन, अगर वो एक जैसे होंगे, एक जैसे नहीं होंगे तो वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अब बेल को अगर आपने डॉग को सेलिब्रेशन सिखाई है ट्यूनिंग फॉक के ऊपर, और ट्यूनिंग फॉक दूसरे साथ आप बेल बजाते हैं, बिल्कुल ट्यूनिंग फॉक उसी जैसा दूसरा ट्यूनिंग फॉक है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, तो डॉग को क्या पता चलेगा कि मुझे इस पर सेलिब्रेट करना है या मुझे उसकी आवाज़ पर सेलिब्रेट करना है? तो उसके बाद हमारे पास स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन आती है। अगर ये दो स्टिमुलाई बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, कि एक जो है ये ट्यूनिंग फॉक है और एक जो है वो बेल है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें होगी। डॉग को तो आपने ट्यूनिंग फॉक पे सेलिब्रेट करना सिखाया, वो बेल पे तो सेलिब्रेट करेगा ही नहीं। ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल कि आपने एक मोबाइल की बेल है और एक ट्यूनिंग फॉक है, अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है? आपने तो उसे ट्यूनिंग फॉक पे सेलिब्रेट करना सिखाया था, अब जब आप बेल बजाएंगे मोबाइल की तो और साथ खाना देंगे, तो जाहिर है वो नहीं सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि उसने इसके साथ एसोसिएशन सीखी हुई है। ठीक है, तो ये होती है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ये तो नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर दो चीज़ें इतनी डिफरेंट होती हैं कि डॉग एक पे सेलिब्रेट करेगा और दूसरे पे सेलिब्रेट नहीं करेगा। ठीक है, उसने सीख लिया कि इसी चीज़ के साथ एसोसिएशन बनी हुई थी।